हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनेक क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने 10th के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वन शॉट सीरीज चलाई हुई है मैथ के लिए। उसमें हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, उनको भी देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमने 10 MCQ भी करा दिए हैं बेसिक कंप्लीट कराने के बाद। अब हमारा जो टाइप बचता है वो बचता है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस और आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बचते हैं। मैं उनकी तरफ मूव करता हूं। ठीक है बेटा, आपको पहले से पता है कि हमारा जो प्लान चलता है, मैंने किस पे काम कर लिया है, वो ये टास्क रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन पे काम कर लिया है बेटा, सीक्वेंस क्या होती है वो बता दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो बता दी है, और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, फॉर्मूलेज थे, वो भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अपन जिस पे काम कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अपना जो काम चल रहा है एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चल रहा है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात कहूं तो बेटा इसकी सारी बातें हमने बता दी थी। हाँ, एक बात चीज समझ आ रही थी, बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन की। कोई बात नहीं, मैंने देखिए आपके लिए ये भी चीज बनाई हुई है। देखिए टॉप 20 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्या? टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, उसमें से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 8 की बात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है उसको देखना था। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है ह्यूमन एरर है बेटा, करते हैं। क्या कहता है देखिए बहुत ध्यान से, क्या कैलकुलेशन है, किसको ऐसे हैंडल करना होता है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस वन। आपको जो गिवन है बेटा सम ऑफ n टर्म्स पता है, s ऑफ n आपको गिवन है बेटा कितना, a ऑफ n प्लस bn स्क्वायर, ये आपको बात गिवन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपसे पता वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बेटा। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP विल बी, तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। होता क्या है बेटा? a2 माइनस a1 इक्वल होता है बेटा a3 माइनस a2 इक्वल होता है बेटा a4 माइनस a3। ऐसे चला दोगे तो इन जनरल लिखना चालू करोगे तो जनरल में क्या लिख देंगे? an माइनस an माइनस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? इस तरह से इसका मैंने जनरल बात बता दी थी। क्लियर है? हम इसको कैसे करते हैं? ये सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स है। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करूं, तो अगर आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये आएगा s ऑफ 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म होंगे? 1। अगर एक टर्म है उसी का सम पूछ रहा है तो एक ही टर्म होगा पहला ही, तो वो मैंने बात कर दी a की। और ये बेसिकली कितना है? a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर, और आप इसको अगर करेंगे तो ये हो गया a प्लस b। बहुत बढ़िया। अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं, अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आएगा s ऑफ 2, ये आएगा s ऑफ 2। तो यहां पे आप पुट करेंगे s ऑफ 2 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? a की जगह पे हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 पुट कर रहे बेटा, a इंटू 2 प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 4b। क्लियर है? यहां से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, s2 में से s1 माइनस करूंगा, मैं लिख देता हूं s2 माइनस s1, तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस a2 माइनस a, दिस से दिस कैंसिल, केवल बेटा a2 मिलेगा। ये बात रिमेंबर करेंगे। a2 हमारे पास जो आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 2a प्लस 4b माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा बनेगा 2a प्लस 4b माइनस a और माइनस b। क्लियर है? इसको और सॉर्ट आउट करें तो यहां से बचेगा a, यहां से बचेगा 3b, तो a प्लस 3b। आपका जो सेकेंड टर्म आया है वो आया है बेटा a प्लस 3b। हमें तो कॉमन डिफरेंस मतलब है, फर्स्ट टर्म आपका ये रहा, सेकेंड टर्म आपका ये रहा, तो बेटा अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। नाउ a2 माइनस a1 क्या होगा? a2 माइनस a1, इसमें से a प्लस 3b और इसमें से आप माइनस कर देंगे a प्लस b को। क्लियर है बेटा? इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचा a प्लस 3b और ये बेटा बचा माइनस का a और ये माइनस का b।
ये बेटा इससे कैंसिल, और 3b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा 2b, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको b बता दिया था। ठीक है बेटा, बढ़िया था, जिसने बताया बहुत बढ़िया किया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन करने से पहले बेटा हमारा क्या था 10 क्वेश्चन हो गए थे, असर्शन है रीजन का 10th क्वेश्चन था, उसको हमने निपटा लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से मूव करते हैं। इसमें सारे टाइप कवर हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार कर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, डिटरमाइन के पता करना है, दिस वन एंड दिस वन आर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। मैंने कल आपको एक बात बताई थी बेटा, बहुत ध्यान से सुन लेना, अर्थमेटिक मीन वाली। इफ ए एम बी आर इन एपी, अगर ये एपी में होंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन भी एम होता है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, होगा a प्लस बी अपॉन 2। क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो ये आती कैसी है बेटा, कॉमन डिफरेंस हर बार इक्वल होता है, तो दिस माइनस दिस m माइनस ए इक्वल होगा बेटा किसका b माइनस एम के, तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2m इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा a प्लस बी, तो केवल m इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस बी अपॉन 2। ये बात हमने कल वाले वीडियो में बताई थी। क्लियर है बेटा, तो ये हमें याद कर लेना चाहिए अर्थमेटिक मीन। तो बेटा यहाँ पर दिस वन 4k सोल्व करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं सिंस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड ये वाला टर्म जो है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये बेटा किस में है एपी में है। तो आप कहोगे सर मिडिल टर्म ही तो अर्थमेटिक मीन होता है इस अगर 3 टर्म है तो, हाँ जी, तो मैं कहूँगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल होगा दिस प्लस दिस बाई 2, तो 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और इसके सबके अपॉन में बेटा रहेगा 2। मैं एक बार क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपके पास मिलेगा 2 2 जा 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12। क्लियर है, मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। क्लियर है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो देखिए बेटा ये केस 4k स्क्वायर है, ये 3k स्क्वायर है, ये इधर आएगा, ये घट जाएगा, तो केवल k स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अगर आप गौर करें ये 6k है, ये बेटा 4k है, इधर 2k बच गया, लेकिन इधर भी तो बच गया 4k, तो इधर 2k बच गया, ये वाला 2k इधर लेके आओगे तो माइनस का 2k होगा। बोलो सही है। अब मैं आगे बात करता हूं, ये देखो 12 है और ये 8 4 12 है, सब कैंसिल आउट हुआ, ये बन गया 0। अब मैं इसमें से क्या करूंगा बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक बनेगी तो आपको आंसर को कम नहीं करना, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल हो सारे आंसर देने हैं। आपका इसमें से k कॉमन आता है तो बेटा बचा कितना k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से k इक्वल टू एक तो वैल्यू कितनी बन गई बेटा आपकी 0 बन गई, और एक वैल्यू आपकी बन गई 2, और इस तरह से हमारी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसलिए मैं कहूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ q, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k आर पॉसिबल 2 नहीं है, दोनों बता देंगे 0 एंड 2। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत बिंदास तरीके से करा। कोई हारी परेशानी, उल्टी, चक्कर, जी मचलाना तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए बेटा, सही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आपको फर्दर बनाना है, आगे हम धीमे धीमे चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो चलता रहेगा। देखिए बेटा, इन एन एपी 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। एक एपी है, उसका जो 24th टर्म है बेटा 10th टर्म का डबल है। बहुत बढ़िया। प्रूव दैट 36th टर्म इज ट्वाइस द 16th टर्म। तो आपको प्रूव करना है कि जो इसका 36th टर्म है वो 16th टर्म का डबल है। इतना सिंपल प्रूव करना है, ठीक है बेटा।
तो जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करेंगे, तो देखो जब भी जनरल टर्म की बात आने लग जाती है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले ही एज्यूम करना होगा। तो मैंने कहा लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of the AP be A and D respectively। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। तो नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से प्रोग्राम सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट क्या कहता है इसको समझो। केस फर्स्ट कहता है 24th टर्म यानी A24 को जनरल ऐसे बात करते हैं, इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ द 10th टर्म, 2 इंटू A10। बोलो सही है। तो अगर आपसे मैं कह दूं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो मैं यहाँ पे 24 की जगह पे जो यहाँ पे जितने n होते हैं वहां से एक कम n हो जाती है यहाँ पर, तो बेटा a प्लस 23d आ गया, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने फिर से करा तो a प्लस 9d आया। क्लियर है। मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करता हूं तो ये a प्लस 23d आया और इसको आप सोल्व करोगे तो 2a प्लस बेटा 18d आने वाला होगा। और इस तरह से अगर मैं आपसे कह दूं 2a में से a जाएगा बेटा, केवल a बचेगा और इसमें से इसको माइनस करोगे 5d बचेगा। मैं यहाँ पे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, आपने a और d के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड केस की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे सेकंड केस ये प्रूव करवा रहा था, क्या करवा रहा था, प्रूव। तो बेटा हम 36 टर्म निकाल लेते हैं और 16th टर्म भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है बेटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बेटा, कि जो 36 टर्म है यानी A36 टर्म है वो कैसा है बेटा, आपके 16 टर्म का डबल है। 2 इंटू A16 की बात कहता है। क्लियर है बेटा, A16 की बात कहता है, ये 16 लिखा है बेटा, सही है। 2 इंटू A16 की बात कहता है, ये बेटा 16 है, A16। क्लियर। देखिए तो हमने ले लिया LHS, क्या ले लिया बेटा, LHS। A36 की बात करोगे तो A प्लस 35d की बात कर रहे होगे। क्लियर है बेटा। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 5d। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5d प्लस 5 35d। तो आपके पास पता चला LHS आपके पास आ रहा है 40d। अब मैं बात कर लेता हूँ RHS की, किसकी बात कर लेता हूँ, RHS की। RHS में लिखा है 2 इंटू A16 का मतलब होता है बेटा a प्लस 15d। सही है। मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये 2a प्लस 15 टू जा 30d और a की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है, 5d। तो 2a की वैल्यू बेटा 10d, तो ये हो गया 10d प्लस 30d। आपको पता चला ये आ गया 40d। आप चेक करो, ये तो बेटा बेसिकली LHS है। ये क्या है बेटा, LHS। तो आपने देखा ये वाली बात और ये वाली बात दोनों इक्वल है। देयरफॉर बड़े प्यार से लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, देयरफॉर 36th टर्म of the AP is twice of the 16th term of the AP। और बाद में क्या लिख देंगे बेटा, बड़े बड़े कैपिटल लेटर में हेंस। तो ये लिखने में जो आनंद मिलता है वो शायद दुनिया की किसी भी खुशी में नहीं मिलता। सही है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, आपने इसको भी अच्छे से हैंडल किया है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको देखो बेटा। कहता है फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द दिस EP। तो बेटा पहले सुनो, गिवन EP मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या पूछा है, 4 9 14 एंड सो ऑन 2 5 4। क्लियर है बेटा। यहां से आप कहोगे सर a कितना है, 4 है। तो मैं आपसे पूछूं d कितना है, तो आप कहोगे सर 9 माइनस 4 है, दैट इज 5 है। क्लियर है, आपने d निकाल लिया। अगर आपको जो nth टर्म वाला फॉर्मूला पूछे जाए तो ये जो लिखा होता है ना an इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ये बात जो होती है ना, nth टर्म फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं nth टर्म। कौन सा nth टर्म? nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम दी बिगिनिंग। ये शुरुआत से बात करता है, फ्रॉम दी बिगिनिंग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैं इधर से जब चलूंगा, उधर से जब चलूंगा, तब आपसे 10th पूछ रहा है। तो सीधा अगर 10th पूछ लेता तो सीधा कमेंट कर देता, तो हमसे उल्टा पूछ रहा है। तो अगर मैं उल्टे की बात करें, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, तो इसको मैं फ्रॉम दी एंड के लिए मैं कहता हूं ln कह दो। इसको क्या कह दो? ln। तो यहां से बेटा कहेंगे a, l का मतलब मैं लास्ट टर्म ही लिख देता हूं। देखिए बेटा, इसको मैं कहता हूं ln निकालें। ln का मतलब लास्ट से nth टर्म, लास्ट से nth टर्म, और an का मतलब शुरुआत से nth टर्म। तो ln इक्वल टू a प्लस सेम मान लगा दो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। लेकिन स्टार लगा के एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, d अगर इधर से आप देख पा रहे होंगे कॉमन में 5 है पॉजिटिव, तो सिंबल चेंज कर देंगे। तो बेटा क्या कर देंगे? सिंबल चेंज कर देंगे। प्लस वाला है तो माइनस ले लेंगे, और माइनस वाला है तो प्लस ले लेंगे। अगर आप उल्टे से चेक करना, इतनी सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा लगाता हूँ, हमसे निकालना है लास्ट से 10th टर्म। तो लास्ट से 10th टर्म के लिए बात कहता हूँ l ऑफ 10। तो लास्ट टर्म था कितना बेटा? 254, ठीक है, प्लस n का मतलब 10 पूछ रहा था माइनस 1। d की वैल्यू जो हमने बताई क्या? इधर से देखो, जब सीधे से ले रहे पॉजिटिव है तो इधर से लेंगे तो नेगेटिव ले लो बेटा, बस माइनस का 5। ये स्टार वाली बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो लास्ट 10th टर्म फ्रॉम दी लास्ट इक्वल टू 254 प्लस ये बच गया 9 इंटू माइनस 5। क्लियर है बेटा? तो मैं आपसे फिर से कह देता हूँ, ये कितना बन गया? 254 माइनस 45। क्लियर है? अब इसको माइनस कर दो, जो आपको पता करना। 14 में से 5 गया बेटा, 9 बच गया। इसको 14 में से 5 गया बेटा, 9 बच गया, और यहाँ पे बच गया 24। ये बच गया बेटा कितना? 20। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो 209 आपका 10th टर्म होगा फ्रॉम द एंड। 209 आपका 10th टर्म होगा फ्रॉम द एंड। अब सुनो, इसका अल्टरनेट और बता देते हैं, कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे। सुनो बेटा, अगर ये बात समझ नहीं आई तो इसका अल्टरनेट क्या है उसको देख लीजिए। अगर मैं इस सीक्वेंस को, इस एपी को पलट के लिख दूं, तो जो पीछे से लास्ट टर्म होगा वो आगे से 10th टर्म होगा। जी हाँ, मैं लिख रहा हूं बाई राइटिंग द गिवन एपी फ्रॉम द एंड, मैं इसको पीछे से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कहोगे 254 कोमा, इसमें से देखो बेटा यहाँ पे बढ़ रहा है, इससे घटता हुआ चलेगा। तो बेटा 254 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 249, फिर आप फिर से 5 को माइनस करेंगे तो 244। बोलो सही है क्या? सही है बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे चलते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपके पास? 9 मिल जाएगा, फिर 4 मिल जाएगा। तो अब इसको कंसीडर करेंगे, ये बोल तो रहेंगे लास्ट, लेकिन होगा वास्तव में क्या? लास्ट से तो निकाले, उल्टा कर दिया, तो शुरुआत से अब 10th टर्म निकालेंगे बेटा। सही है? तो हेयर ए कितना हुआ बेटा? 254 कोमा लास्ट A10 निकालना है आपको इस वाली सीरीज का। अब तो शुरुआत से निकाल देंगे बेटा, सही है। और D कितना है? देखो D आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ गया। ये बात मैं कहाँ से बोल पा रहा था? ये बात मैं जो बोल रहा था, आपको अगर ये नहीं लिखनी, सीधी कमेंट करनी है तो इस वाली बात के लिए, ठीक है। नाउ अब मैं कहूँगा रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा? मैं कह दूंगा a ऑफ 10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो बेटा a प्लस a की वैल्यू है कितनी बेटा? a की वैल्यू आपके पास कितनी है? a की वैल्यू 254, ठीक है, प्लस n मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू d का मतलब माइनस 5। आप गौर करो एक बार, आप गौर करो, जो ये वाली बात है वही तो ये वाली बात है। तो मैं देख लो अल्टीमेटली वहीं उसी रास्ते पे पहुंच रहा हूं। आपको जो भी तरीका बढ़िया लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। मैंने दोनों बता दिए, ठीक है बेटा। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, दिस इज द बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? 14 है। इसको देख लेते हैं। क्या कहता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस वन, द nth टर्म ऑफ एन एपी। इसके भी मैं 2-3 तरीके बताऊंगा। पहले तो सोल लिख दो बेटा। सम ऑफ n टर्म्स की बात है, गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स s ऑफ n इक्वल टू दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। हमसे पूछ रहा है nth टर्म, मतलब हमसे पूछ रहा है an, जनरल बात पूछ रहा है।
और ए एन होता क्या बेटा, आपके दिमाग में पहले से पता है, ये निकालना है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। आपको क्या क्या पता चल जाए, ए पता चल जाए और डी पता चल जाए, तो आप ये वाली बात निकाल देंगे। तो बेटा मैं एक बार इसमें पुट करूंगा एट एन इक्वल टू 1, क्या पुट करूंगा बेटा, n इक्वल टू 1। तो बेटा जब आप n इक्वल टू 1 पुट कर रहे होंगे तो आपके पास s ऑफ 1 आएगा। s ऑफ 1 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म ही होता है a। क्लियर है बेटा, इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3 प्लस 2 आपके पास बना बेटा 5। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट टर्म। क्लियर है। अगर मैं बेटा यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो आपके पास बनेगा s ऑफ 2। s ऑफ 2 इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और फर्स्ट टू टर्म्स इज a प्लस a2। ये आपके पास जो बनेगा जब मैं n की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो आपके पास 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 दैट इज 16। बहुत ध्यान से सुन लेना, बस मैं इससे आगे नहीं पहुंचूंगा। मैंने निकालना है a2, तो अगर मैं a2 चाहता हूं, ये सेकंड टर्म चाहता हूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, केवल a2 बचेगा। तो मैं कह दूंगा a2 इज नथिंग बट s2 माइनस s1। तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 16 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा 11। आपने a2 भी निकाल लिया है, आपने a2 यहाँ निकाल लिया, आपका फर्स्ट टर्म ये था। तो मैं आपसे कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ तो आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस तो अब सिंपल हो गया, इसलिए कॉमन डिफरेंस तो निकालना बहुत ही कॉमन हो गया। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं बेटा, डी से लिखते हैं, और ये क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 आपने निकाला 11 माइनस a1 कितना निकाला आपने 5, सही है। आपका a2 है 11 और आपका a1 है 5, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, हारी परेशानी, उल्टी चक्कर जी मत लाना, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। नाउ अब मेरे से जो पूछ रहा था मैं निकाल रहा हूँ, देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड nth टर्म, रिक्वायर्ड अगर nth टर्म की अगर मैं बात कर लूँ बेटा, इसको किससे लिखते हैं, a ऑफ n से। तो ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो अगर बेटा a की बात करूं तो a आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले 5 है, प्लस n का n तो पूछ ही रहा है माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 6 आ गई है। मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो बेटा कितना मिलेगा, इसको देख लेते हैं। 5 प्लस 6n माइनस 6, 5n 6n माइनस 6। अगर मैं इसको गौर करूंगा तो 6n माइनस 1 आ चुका है, 6n माइनस 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी nth टर्म की जनरल वैल्यू, वो 6n माइनस 1 आएगी। क्लियर है बेटा। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से टैकल किया। एक इसका मेरा मन कहता है अल्टरनेट बता दूं, तो बता देते हैं, जब चीजें करने पे आ जाओ तो फिर छोड़ना नहीं है। देखिए बेटा अल्टरनेट में बताने की कोशिश करता हूँ। इसका अल्टरनेट क्या है, कोई बच्चा अगर डायरेक्ट इसका आंसर देना चाहेगा तो दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपके लिए। तो कोई बात नहीं, मेरा काम बताने का है, मैं बता देता हूँ। आप एक रिजल्ट याद कर लीजिए हमेशा कि जनरल टर्म an इक्वल टू होगा sn माइनस sn माइनस 1, हमेशा ऐसा होगा। ये क्या मैं कह रहा हूँ, अगर मैं और अच्छे से डेप्थ में समझा देता हूँ लगे हाथों, उसको समझो बेटा। जैसे मैं कहता हूँ a प्लस d, ठीक है, प्लस a प्लस लगा दो, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं कहता हूँ a प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ d प्लस a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। मैंने एक सीरीज लिख दी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं इन सबका सम को आप किससे नोट करोगे, n टर्म है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर ये s ऑफ n नोट करोगे। जी हाँ। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक के टर्म को सम करो, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके n टर्म थे और यहाँ से यहाँ तक एक कम टर्म हो जाएगा, इसकी बात कह रहे होगे s ऑफ n माइनस 1। और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं, इस पूरी की पूरी सीक्वेंस के सम में से यहां तक के सीक्वेंस के सम को माइनस कर दोगे तो sn माइनस 1 बचेगा, और ये बेसिकली a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d बचेगा। a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d बचेगा, और ये क्या बन गया बेटा, sn माइनस 1। क्लियर है। और ये क्या होता है बेटा, an होता है, जनरल टर्म होता है। तो आपने देखा लगे हाथों हमने फॉर्मूला भी प्रूव किया, लगे हाथों हमने फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया। तो ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था। क्लियर है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अब आप क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। an आपको निकालना था, sn आपको गिवन है बेटा 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n। कोई दिक्कत, हारी परेशानी, उल्टी चक्कर नहीं,
होना चाहिए, ये होना भी नहीं चाहिए। कहाँ मजाक चला गया, आजा मेरे सिमसिम आ गया। देखिए मेरे भाई, इसको देखते हैं, 3n² प्लस 2n, ये मैंने बात लिख दी किसकी बेटा, Sn की। क्लियर है बेटा। अब बहुत ध्यान से दोगे, क्योंकि आपको तो Sn पता है, अगर मैं n की जगह पे n-1 कर दूंगा तो Sn-1 आ जाएगा। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा बेटा क्या, माइनस, और बड़े से ब्रैकेट में लिखूंगा, जहां जहां n मिल रहा है वहां वहां मैं n- पुट करूंगा, तो n-1 टाइम्स ऑफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1। बोलो सही है। बड़े प्यार से इसका आंसर देने वाले हैं अपन, an = 3n² प्लस 2n माइनस, ब्रैकेट लगाया, इसको ओपन करोगे तो ये होगा n² प्लस 1 माइनस 2n। बेटा इसका आ जाएगा प्लस का 2n और ये माइनस का 2, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो a ऑफ n = 3n² प्लस 2n। इसका मैं और सिंप्लीफाई अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा बेटा। इसको देख लेते हैं, ठीक है क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सही है। हमारा आंसर लास्ट टाइम 6n के समथिंग आ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। Sn-1, देखो बेटा यहाँ पे मिस्टेक करी, यहाँ पे 3 और आएगा, ये 3 और आएगा, सही है। तो मैंने कहा माइनस का 3n, क्लियर, माइनस का 3n। और सुनो बहुत ध्यान से, जब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर रहे होगे तो जो भी आ रहा होगा उसमें सब में n का मल्टीप्लाई भी चलेगा। एक बार मैं कर ही देता हूँ, एक बार मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा आप पहले वाले मेथड को ही प्रीफर करें। यहाँ पे मैं चीज़ों को कर देता हूँ, a ऑफ n = 3n² प्लस 2n माइनस, ठीक है, ब्रैकेट कर दो, 3 टाइम्स ऑफ, इसको पहले लिख दो ब्रैकेट में, n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n - 2। क्लियर है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। तो a ऑफ n = 3n² प्लस 2n माइनस, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3n² बेटा ये हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 6n प्लस का 2n माइनस का 2। क्लियर है बेटा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको अंदर पहुंचा देता हूं, an = 3n², तो ये हो जाएगा प्लस का 2n, ये माइनस का बेटा 3n² होगा। इसको और इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर प्लस का 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस का 1 बचा देगा। क्लियर है। अच्छा ये 6n है और ये बेटा 2n है, तो माइनस का 4n होगा, और माइनस के 4n की वजह से यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये प्लस का 4n हो जाएगा। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप गौर करें तो बेटा हमारा भाई आंसर आ रहा है, ये 2n हो गया, ये 4n हो गया, ये हो गया 6n - 1, जो कि हमने इससे पहले निकाला हुआ था। क्लियर है। तो बेटा करना कुछ नहीं है, इसमें केवल लेंदी हो जाता है, कई बार ये 11th के पोर्शन से लगा दिया हमने, आपको 10 के हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे आप उसको लगाइए। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं, इसको पहले सेव कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो बेटा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्या है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है, तो फिर ये हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी है बेटा, मैंने कहा गिवन एपी, आपसे कह रहा है गिवन एपी, तो आपने गिवन एपी बात करी, -6 -2 2 एंड सो ऑन चलते चलते लास्ट में पहुंचा दी 58। आपने कहा हेयर फर्स्ट टर्म कितना है बेटा a -6, फर्स्ट टर्म आपका a कितना है -6। कॉमन डिफरेंस जो आपका d आने वाला होगा दिस माइनस दिस, तो -2 -6 आप कहेंगे सर +4, मैंने कहा जी बिल्कुल बात सही है। लास्ट टर्म कितना बेटा l 58। अच्छा मिडिल टर्म पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात तो पता हो कि यार हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, तो आप कहेंगे तो n टर्म का फॉर्मूला निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी भी एपी के पता करने हैं तो n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। सही है बेटा। तो n = लास्ट टर्म कितना बेटा 58 माइनस फर्स्ट टर्म कितना बेटा माइनस का 6 अपॉन d कितना बेटा 4 + 1, तो n = आप इसमें से बात करेंगे तो ये हो गया 64, ठीक है, अपॉन 4 + 1, तो n = आपके पास आ गया 19। सही है बेटा, 16 17 17 आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा 17 आ गया। सही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 17। क्लियर है। हमसे मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो बेटा मिडिल टर्म को समझने के लिए आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ रखा है, अगर n आपका ऑड होता है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं,
मिडिल टर्म जो होता है बेटा क्या, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। तो बेटा यहां से देखेंगे मिडिल टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म जो बनेगा बेटा, मिडिल टर्म जो बनेगा वो बनेगा 17+1/2th टर्म। तो आपके पास क्या बनेगा, 17 और 8 18/2 9th टर्म। आपने 9th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 9th टर्म का मतलब आपको a9 निकालना। a9 का मतलब होता है a+8d। a की वैल्यू कितनी आपको बता दी बेटा, -6 + 8 इंटू डी की वैल्यू आप बताएंगे तो बेटा कितना आएगा, डी की वैल्यू 4 यहां पे लगा दो। तो -6 + 32, -6 + 32। तो बेटा इसमें से मैं क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। तो बेटा आंसर कितना आएगा, 26। तो जब आप इस सीक्वेंस को लिख रहे होंगे, तो जब भी मिडिल टर्म लिख रहे होंगे तो आपको 26 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, तो मिडिल टर्म विल बी 26। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत शिद्दत से किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए हमेशा याद रखें, अगर मैं आपसे एक बात कहूं मैथ क्या है, मैं आपसे कहूं मैथ क्या है, मैथ गॉड का सिनोनिम है। दुनिया में अगर कोई भी चीज सच है तो वो मैथ है। बाकी हर चीज कभी ना कभी चेंज हो जाती है। क्लियर है, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन चलता है ये वाला। आपसे क्या कहता है, गिवन प्रोग्रेशन दिस वन द फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। देखिए आप यहां से देखिए, पहले 19 है, फिर 18 होल नंबर 1/5 है, फिर 17 होल नंबर 2/5 है। इस तरह से कम होते होते जा रहा है। तो पहली बार नेगेटिव में नंबर कौन सा आया वो पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए मैं कहता हूं गिवन एपी क्या है इसको देखो बेटा, 19 18 होल नंबर 1/5, फिर 17 होल नंबर 2/5, ऐसे चलते चलते चले जा रहे हैं। तो आपसे कहा यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 19 है। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, 19। और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करोगे तो 18 होल नंबर 1/5 -19। क्लियर है, तो बेटा अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, 18 पंजे 90, 90 में से एक काम करो, एक बहुत स्मार्ट भी पता उन्हें छोड़ो, तो 90 और 1 91, 91/5 -19, ये हो जाएगा 91 - 95/5। इसको सोल्व करोगे तो 4/5, वो भी किसका, माइनस का। तो आपने देखा कि आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है माइनस का 4/5 आ रहा है। और सही भी बात है, जब आप माइनस करते रहेंगे कभी ना कभी तो नेगेटिव मिलेगा। अब सुनना, मुझे तो वो नेगेटिव टर्म ही पता करना है। मैंने कहा लेट nth term of the AP will be negative। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो an है वही लेस देन 0 है। अगर कहीं पे मिलना है तो an लेस देन 0 है। तो मैं an की बात कहने जा रहा हूं, तो a + n - 1 टाइम्स ऑफ d शुड बी लेस देन 0। a कितना है बेटा, 19 है, प्लस n निकालना है, n - 1 टाइम्स ऑफ d। d मतलब d की मतलब की बात कह रहे हैं, तो d कितना है बेटा आपका, d आपका कितना है बेटा, d है माइनस का 4/5 इज लेस देन 0। मैं इस 19 को इधर पहुंचा लूंगा, ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई है, तो n - 1 यहाँ पे मैं -4/5 को आगे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बताना है लेस देन 90 माइनस का 19। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। मैं आपसे कहूँ 2 इज ग्रेटर देन 1, जी आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कहूँ 3 इज ग्रेटर देन 5, आपको गलत बात है। मैं आपसे कहूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन 1, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कहूँ 10 इज ग्रेटर देन 6, आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है। तो आप कह रहे हो बताना क्या चाहते हो, मैं बेटा कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं अगर इन दोनों नंबर्स में, अगर ये वाली बात है तो मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का, इधर भी, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 2 आया और ये माइनस का 1 आया। तो एक बात बताओ, अभी तो ये बड़ा था 2, अब देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा, तो आप कहोगे सर अब ये वाला हो गया। ओहो जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। फिर देखो मैंने यार यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 3, मैंने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 2। अब देखो कौन सा बड़ा हो गया, आपने कहा सर आपकी बार -2 बड़ा हो गया। माइनस में तो नंबर छोटा वाला बड़ा होता है, जी हाँ। तो मैंने कहा यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आपने कह दिया जी वो -5 हो गया। मैंने कहा यहाँ पे भी कर दो, तो आपने कहा जी -1 हो गया। अब मैंने कहा बड़ा कौन सा, तो आपने कहा सर ये वाला। ओ तेरे की तो जादू हो रहा है, तो -10 इज लेस देन -6। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, क्या सीखा, आपने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई भी इनइक्वालिटी का सिंबल है,
चाहे तो ये वाला हो और चाहे तो ये वाला हो। अगर मैं इन दोनों साइन के लिए इसके RHS और इसके LHL की तरफ की बात कर लूं तो बेटा क्या करोगे, अगर माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाला साइन ये वाला होगा, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस में कन्वर्ट ऐसे चेंज हो जाएगा और ये वाला ऐसे चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात मुझे लगता है आप तक समझ में आ गई है? तो बेटा ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, मैंने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कहोगे सर 4/5 टाइम्स ऑफ n-1 इज ग्रेटर देन 19। जी हाँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप कहोगे सर 4/4 टाइम्स ऑफ n-1 इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव वाले का मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, ये हो गया 95। क्लियर है बेटा? तो n-1 इज ग्रेटर देन 95/4। क्लियर है बेटा? तो मैं एक बार और कर लेता हूं, कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं n-1 इज ग्रेटर देन n-1 इज एक बार, ठीक है बेटा। तो अगर देखें इसको तो ये वाली बात को मैं उधर पहुंचा देता हूं, इस वाली बात को मैं उधर पहुंचा देता हूं, तो ये होगा n इज ग्रेटर देन 95/4 प्लस 1। तो n इज ग्रेटर देन, इसको सोल्व करोगे 4 एकम 4 99/4, सही है। तो n इज ग्रेटर देन, इसका डिवाइड लगा दो, 4 दूना 8, कितना बच गया बेटा 1, 4 चौक 16, 24 पॉइंट कुछ आएगा, इसको पूरा डिवाइड नहीं करते। तो जो भी नंबर होगा वो 24 से बड़ा होगा, जो कि निगेटिव होगा। जो भी नंबर होगा वो 24 टर्म से बड़ा होगा, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ टर्म की बात कह रहे होते हो, कोई पोजीशन की बात कर रहे होते हो, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। तो मैं कहूँगा इसलिए 25th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP। बहुत बढ़िया से मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लपेट दिया, ठीक है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट ये वाला बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको देखिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए बेटा, आपसे कहता है Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ द AP इज दिस वन एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन। बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। मैंने कहा बेटा लेट फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब भी nth टर्म की तरह कुछ आपको पोजीशन दिखाई पड़े तो तुरंत फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानो। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP मैंने कह दिया A एंड D रेस्पेक्टिवली। ये आपने मान लिया। इसमें चीज़ों को करना क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा नाउ अब धीमे से ध्यान सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट क्या कहता है इसको समझेंगे। केस फर्स्ट आपसे कहता है pth टर्म इज Q। pth टर्म वो क्या है बेटा, Q है। pth टर्म आपका है X। तो इसकी बात करोगे तो ये हो गया कितना, A प्लस P-1 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू X, ठीक है। तो बेटा ये आ गया, क्लियर है बेटा। तो मैं आपसे कहता हूं आपको, तो इसको मैंने कह दिया दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ध्यान सुन लेना। मैं केस सेकंड की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं बेटा, केस सेकंड की, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे तुम्हें वैरायटी ऑफ केस समझ में आए। तो मैंने इसकी बात करी तो ये है Qth टर्म। क्या है बेटा, ये Qth टर्म की बात कर लो तो बेटा Qth टर्म कितना दे रखा है आपके पास बेटा, 22। क्या दे रखा है, 22। तो ये हो जाएगा A प्लस Q-1 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू 22, सही है। मैंने कह दिया दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं आगे बात कर लेता हूं तो केस थर्ड की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं, केस थर्ड की बात कर लेता हूं। ये आपसे दे रखा है Rth टर्म। क्या दे रखा है बेटा, Rth टर्म आपको दे रखा है कितना, Z। कितना दे रखा है बेटा, Z दे रखा है। तो ये हो जाएगा A प्लस R-1 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू Z और दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बहुत ध्यान से चीजों को करेंगे क्योंकि प्रूफ भी देखना है। हमने क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ये वाली बात बता दीजिए x माइनस क्यू माइनस आर, एक्स टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर। तो मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं जानबूझ के यहीं पे करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन बड़ी ना हो जाए, तो मैंने क्या किया, इन दोनों साइड में क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू माइनस आर का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, a प्लस P-1 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू x टाइम्स ऑफ
x टाइम्स ऑफ q माइनस आर। मैंने क्यों किया अब आपको बताते हैं, क्लियर है। तो ये आ गया x टाइम्स ऑफ q माइनस आर। दिस वन हमारा क्या हो गया, एक बार और सोल्व कर लेते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो दिक्कतें नहीं आने वाली होंगी। तो q का मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब आएगा बेटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का क्यू डी, क्या आएगा बेटा, क्यू डी, और डी के साथ में अंदर पहुंचा देता हूं क्या, डी यहाँ लिख दिया, क्यू अंदर पहुंचा दो, p माइनस वन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया q, सही है। ए क्यू प्लस डी टाइम्स ऑफ p माइनस टू इंटू क्यू। अब मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का आर ए, माइनस का आर ए, ठीक है। अब मैं एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का फिर से मैं डी यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का डी यहाँ पे लिख दिया, तो बेटा यहाँ वाला यहाँ पे आर आ जाएगा, p माइनस वन टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू x टाइम्स ऑफ q माइनस आर। मैं इन सबको तो सोल्व करूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पे एक सोल्व करूंगा और सारी बातों को खत्म करूंगा। तो मैं यहाँ से फिर से देखता हूँ, देखिए ये ए क्यू है और ये आर क्यू है, क्लियर है बेटा। तो मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ, ए को कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लिया बेटा आपने, कॉमन ले लिया ए को, तो बचा क्या, q माइनस आर। क्या बच गया बेटा, q माइनस आर, सही है, ये बच गया q माइनस आर। यहां से देखो और यहां से देखो, मैं एक को सोल्व करूंगा सारे सोल्व हो जाएंगे। यहां से देखो और बेटा यहां से देखो। आप कहोगे सर इनमें से d कॉमन है, तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने d कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बेटा, जब d कॉमन ले रहोगे तो बेटा बचेगा pq माइनस q, सही है, pq माइनस q, ठीक है। अच्छा अब मैं d कॉमन ले चुका हूं, तो ये बेटा r भी तो साथ में लगा हुआ है, ये तो प्लस भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, आप करोगे rp, बेटा इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस का r, सही है। ये बात आ गई आपकी बन के तैयार। अब मैंने इसको कह दिया x टाइम्स ऑफ q माइनस आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे कोई बताए, नहीं ना। अब मैं क्या करूँगा, बहुत ध्यान सुन लेना, मेरे यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे आप देखना, जब आपने चेक किया तो ये q माइनस आर चला, ठीक, q माइनस, जो आप घटा रहे हो तो यहाँ पे q माइनस आर आ रहा है, फिर pq जो आपके पीएफ की बात हो रही है यहाँ पर हो रही है, फिर इस तरह से पैटर्न बन गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ कह सकता हूँ क्या, जी हाँ, फिर बाद में तो ऐड करना है, बाद में ही तो ऐड करना है, हाँ। तो आप कहेंगे इस वाले से सिमिलरली सेकेंड, पूरा मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप लोग पूरा सोल्व करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बताओ बेटा, यहाँ पे लिखोगे बाई, आपने लिख दिया जी बाई, इसके हिसाब से आप लिखोगे r माइनस पी, तो r माइनस पी, पैटर्न को समझना बेटा, r माइनस पी, ठीक है। फिर आप लिखोगे सर अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं कहूँगा सर बेटा a आएगा, यहाँ पे q माइनस आर आया, क्योंकि आपने q माइनस आर किया था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, r माइनस पी का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा r माइनस पी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, प्लस फिर लगा दोगे d। आपने जी बहुत बढ़िया सर, आप करना क्या चाहते हो, बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अब आप कह रहे हो सर पी क्यू आया, यानी इसके शुरुआत वाला आया और ये पी टर्म था, तो यहाँ पे इसके शुरुआत वाला, देखो बेटा यहाँ से इसके शुरुआत वाला, इसके शुरुआत वाला आर आ गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर ये पी कहाँ से ला रहे हो, पी टर्म की बात कह रहे हो, तो यहाँ पे किसकी टर्म की बात होगी, क्यू की टर्म की बात होगी, बोलो सही है। फिर पी क्यू के बाद फिर सेम यहीं पे आ जाता है क्यू, आर क्यू के बाद, फिर आपने कहा यहाँ सर पी क्यू आपने लिख दिया, तो आपने क्या कहा, आपने सर पी क्यू के बाद क्यू आता है, तो आपने कहा कि कर कैसे रहे हो सर, पी कौन सी बात है, पी तो वो टर्म है जो आपकी बात, यहाँ पे आएगा क्यू, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, पैटर्न को समझो, पैटर्न को समझ लेना बेटा। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुन लेना, यहाँ पे बेटा p है, p का मतलब जो टर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सा टर्म है q, तो आपने कहा q, फिर आपने कहा सर q के बाद p के बाद q, तो यहाँ पे q के बाद r, जी हाँ, फिर माइनस r, जी हाँ, फिर माइनस का जो यहाँ पे q के बाद क्या आता है, p q r, तो r के बाद क्या आएगा p, जी p, फिर इसके बाद कौन आएगा, उल्टा p q r घूम रहा है, तो यहाँ पे आ गया p, और p के बाद क्या आएगा q, प्लस r के बाद क्या आएगा p, बताओ पैटर्न समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं तीसरे वाले इक्वेशन से क्या कहने वाला हूं, तीसरे वाले इक्वेशन से z टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू, यहाँ पे क्या लिख देंगे p माइनस क्यू, ठीक है। तो पैटर्न समझो, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज हो गया, ये आपके पास बना a टाइम्स ऑफ, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे p माइनस क्यू, तो हाँ जी p माइनस क्यू, प्लस d कॉमन, जी हाँ d कॉमन, फिर आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे p q, फिर यहाँ पे क्या आएगा r, फिर q r, यहाँ पे क्या आएगा p, पैटर्न समझ में आ रहा है, q r, फिर बेटा का माइनस p, हाँ, तो आप सर यहाँ पे आएगा आर पी, पी क्यू, फिर क्या q से स्टार्ट होगा, जी हाँ q से, फिर क्या आएगा r आएगा, फिर आप कह रहे हो सर आर पी, यहाँ पे क्या आएगा, मैं कहूँगा q आएगा। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझ में आया, मैं मल्टीप्लाई नहीं करना, पैटर्न बना दिया, क्योंकि ये बात सब में ऐसी चलेगी, क्लियर है।
अब आपके क्या कह रहे हो, इन सबको ऐड कर दो। अब मैं इनको इसको सबको ऐड कर दे रहा हूं। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखिए बेटा, ए कॉमन गया, आर से आर गया, देखो आर से आर गया, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, ये पूरा टर्म जीरो हुआ। जी आपने कहा सर बहुत बढ़िया, जीरो हुआ, प्लस प्लस। अब मैं इन सबको जोड़ता हूं, इन सबको जोड़ता हूं, तो आप कहोगे सर ये वाला पी क्यू, ये वाला पी क्यू, ये वाला पी क्यू गया। आपने सर ये वाला क्यू आर, तो ये वाला क्यू आर गया। आपने कहा सर ये वाला आर पी, ये वाला आर पी गया। बोलो सही है। माइनस के क्यू से प्लस का क्यू गया, माइनस के आर से प्लस का आर गया, प्लस के पी से माइनस का पी है, सब खत्म हो गया। आपने कहा सर ये भी जीरो आया। जी हाँ, तो फिर सर ये सब जोड़ के लिख दें? जी हाँ, जोड़ के लिख दीजिए। तो x टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर प्लस बाई टाइम्स ऑफ आर माइनस पी प्लस जेड टाइम्स ऑफ P माइनस क्यू। जी P माइनस क्यू। तो आपने कहा सर यही तो लाना था, तो आपने कहा जी हैंस प्रूव्ड, जीरो इक्वल टू दिस वाली बात। समझ में आया क्या? मैंने देखो बिना पूरा मल्टीप्लाई किए हुए भी चीज़ों को समझ लिया। ये आप रफ में भी कर सकते हो, और अलग अलग निकालेंगे तो पैटर्न से गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैंने बहुत स्मार्ट वे में चीज़ों को संभाला हुआ। एक का मल्टीप्लाई किया, तीनों का लपेट दिया, खास बात तो ये थी। चलें बेटा, बहुत बढ़िया, बिंदास क्वेश्चन था। दिस इज द बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं कर लेता हूं सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात कर लेता हूं, बढ़िया क्वेश्चन फिर से आपके सामने पेश है। कहता है S1 S2 S3 आर दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 AP। 3 AP हैं बेटा, तो इनके n टर्म्स का सम S1 S2 है। वैसे आप जनरली n टर्म्स के सम को क्या बोलते हो? S ऑफ n बोलते हो, लेकिन इसने सबके n टर्म्स को अलग अलग नाम दिया है। S1 नाम दिया पहली वाली AP के लिए, S2 नाम दिया हुआ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दूसरी वाली AP, और S3 नाम दिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ तीसरी वाली AP। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी, और सभी APs के फर्स्ट टर्म कैसे हैं? सेम है, जो कि कितना है? 1 है। 1 यूनिटी मतलब 1, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द बीइंग AP 1 2 3 सबकी अलग अलग। तो सुनना बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ए तो सबके लिए क्या है? सेम। पहली वाली एपी के लिए भी सब है, तो मैं सबके लिए ए ही लूंगा, लेकिन सबके लिए कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो मैं सबके लिए D1, पहली वाली एपी के लिए मैं D1 बोल रहा हूँ, इसका 1 है। दूसरी वाली एपी के लिए D2 बोल रहा हूँ, इसका 2 है। और तीसरी वाली एपी के लिए कॉमन डिफरेंस D3 बोल रहा हूँ, इसका बेटा कितना है? इसका बेटा आपके पास कितना है? 3 है। क्लियर है बेटा? ये 3 है बेटा, सही है। ये आपने बातें बता दी, ये क्वेश्चन ने बताई नहीं थी, ठीक है, ये क्वेश्चन ने बताई नहीं थी। अब सुनना बेटा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP1 बोलते हो, इसको S1 कहेंगे। जी हाँ, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D1। हाँ, D1 पहली वाली एपी के लिए, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n/2 टाइम्स ऑफ 2a का मतलब बेटा 1 प्लस n-1 D1 का मतलब बेटा 1। इसको और सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या बचेगा बेटा? इसको यहाँ पे कर देते हैं n/2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस n-1। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? हाँ जी। इसमें से आप देख लो 2 बना, ये n-1 ये बच गया, तो आपके पास बच गया n/2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। ये आपके पास क्या बन गया बेटा? S1 बन गया। ये क्या बन गया? S1। अब आप कहोगे नाउ S2। अब मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, S2 क्या होगा? n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D S2 के लिए D2, S2 के लिए D2। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो n/2 टाइम्स ऑफ, यूनिटी है सबके लिए, फर्स्ट टर्म तो 1 प्लस n-1 D2 बेटा यहाँ पे लोगे 2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं n/2 टाइम्स ऑफ, इसको सोल्व करोगे 2, ये आ गया 2, फिर प्लस का 2n-2, दिस से दिस कैंसिल। अल्टीमेटली जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया? n²। कोई दिक्कत, हारी परेशानी, उल्टी चक्कर जी मत लाना, हो ही नहीं सकता कुलदीप सर के चैनल पर। दूसरा देखो, नेक्स्ट आपका S3 की मैं बात करूं, n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D3, क्योंकि कौन सी एपी है ये? AP3।
तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा दो n/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3, क्योंकि d3 लेंगे तो n/2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस यहाँ पे 3 लोगे तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे 3n-3, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये आपका बचेगा n/2 टाइम्स ऑफ बेटा ये बच गया 3, तो 3n-1। बताओ कोई दिक्कत क्या? 3n-1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, तो मैं कहूँगा नाउ s1 प्लस s3, मैं s1 प्लस s3 की बात कह देता हूँ। तो s1 कितना है बेटा? ये रहा, s1 हो गया n/2 टाइम्स ऑफ n+1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस s3 की बात कहोगे तो आप कहोगे सर n/2 टाइम्स ऑफ 3n-1। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो आपने कहा कि सर n/2 कॉमन ले लीजिए, तो मैंने कहा n+1 प्लस का 3n-1। आपने कहा सर ये तो कट गया, मैंने कहा जी हाँ ये कट गया, तो बेटा n/2 टाइम्स ऑफ ये बच गया कितना? 4n। क्या बच गया बेटा? 4n, है ना? हाँ जी, बहुत 3 और 1 4, 4n, ये आ गया 4n। ठीक है बेटा, 4n ही बच रहा है। हाँ जी, 3 1 4 4n, इससे इसको काटा, कितना आ गया? 2n²। कितना आ गया? 2n²। आपको प्रूव करना था 2s2, ये n² क्या है? n² तो s2 है, तो मैं लिख दूंगा 2s2 और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बड़े प्यार से क्वेश्चन को हमने लपेटा, बड़े प्यार से हमने क्वेश्चन को लपेटा। देख रहे हो कैलकुलेशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलती रही है। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे विदाउट डिले। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा? 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा अब आपके है केस स्टडी वाले क्वेश्चन। आप लोगों से बार बार मैं कहता रहता हूं कि इस चैनल पर आपको पूरी शिद्दत से मैथ पढ़ाया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में बेटा बहुत टाइम लगता है, सोल्व करने में भी चीज़ें लगती हैं। तो एक बार चैनल को शेयर भी कर दें, जो सबके पास पहुंचे, जो भी चीज़ें हैं सबके पास पहुंचे। खैर चलिए, आदित्य इज फिटनेस फ्रैक, बहुत बढ़िया फिटनेस फ्रैक्स है। देखते क्या कहता, करता क्या है। तो एंड ग्रेट एथलीट ही ऑलवेज वांट्स टू मेक हिज नेशन प्राउड, अपने नेशन को प्राउड बनाना चाहता है, बहुत बढ़िया। बाय विनिंग मेडल्स, मेडल को जीत करके, एंड प्राइजेस इन द एथलीट एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है। एंड अपकमिंग एक्टिविटी फॉर एथलीट वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय रेलवे द्वारा करी जाएगी। इससे कोई क्वेश्चन का लेना देना मुझे समझ में आ रहा। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट? ओ हो क्वेश्चन हो रहा है बेटा यहाँ से स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से पढ़ना चालू करना। आदित्य वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, 200 मीटर रेस में ये पार्टिसिपेट करेगा, सही है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। अभी ये 200 मीटर की डिस्टेंस को कितने सेकंड में पार कर लेता है? 51 सेकंड में पार कर लेता है। बट ही वांट्स टू इंक्रीज हिज स्पीड, अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहता है। अभी कितने में कर लेता है? 51। हर कोई चाहता है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कवर हो जाए, बहुत बढ़िया। कहता है कि इसको लेके जाना चाहता है 31 सेकंड तक। ये चाहता है इस 200 मीटर रेस को ये 31 सेकंड में पूरी कर ले, बहुत बढ़िया। विथ ईच डे प्रैक्टिस कर रहा है इसके लिए। इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस। ईच डे ये क्या करता है? ये प्रैक्टिस करता है और हर बार पाता है कि ये पहले वाले दिन से, आज के दिन में 2 सेकंड पहले वाले टाइम से कम लिए गए हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा लिस्ट ऑफ टाइम, कौन सा टाइम? टेकन बाय आदित्य। राइटिंग कितना गंदा हो गया। लिस्ट ऑफ टाइम टेकन बाय आदित्य किसके हिसाब से? आदित्य के हिसाब से। कहां पर? फ्रॉम फर्स्ट डे। और कहां तक जा रहा है मुझे खुद नहीं पता, कितने दिन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन कैसे बताया? पहले दिन का टाइम कितना है इसका? 51 सेकेंड में लिख नहीं रहा। फिर 2 सेकेंड कम करोगे 49 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड कम करोगे 47 सेकेंड। ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना बनाना चाहता है ये? 31 सेकेंड। आप गौर कर पा रहे हैं, एपी का क्वेश्चन बना हुआ है, आप गौर कर पा रहे हैं, एपी का है। तो ही वांट्स टू मेक हिज बेस्ट टाइम 31 सेकेंड, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द एबल टू अचीव दिस टारगेट। तो बताइए कितने दिनों में 31 सेकंड लगेगा? तो मैं कहूँ एंड डेज में, पहले दिन में इतना, दूसरे दिन में इतना, तो मैंने कहा एंड डेज में लग जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख दो
ए कितना है बेटा 51, फर्स्ट टर्म आपका क्या बन गया यहाँ पर 51, कॉमन डिफरेंस डी बोलो बेटा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेटा माइनस का 2 आ रहा है, आपने कहा जी बिल्कुल। और लास्ट टर्म कितना है बेटा, लास्ट टर्म आपका 31 दे रखा है। मैंने कहा ये लास्ट टर्म कितने n नंबर ऑफ टर्म निकालने जब आपको l गिवन हो, तो n का फॉर्मूला क्या बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इस बात को याद कर लो, बहुत चीजें जल्दी हो जाएंगी। तो n इक्वल टू लास्ट टर्म कितना बेटा 31 माइनस a कितना है 51 माइनस अपॉन में बेटा -2 और प्लस का 1। तो n इक्वल टू, मैं इसको देखो 51 में से 30 जाएगा बेटा कितना आएगा 20, वो भी किसका माइनस का अपॉन 2 माइनस का ये प्लस का 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 11। तो ये 11 दिनों में अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। आप पाएंगे कि इसने ये 11 दिन में इसे फिनिश किया है। कितने दिन में खत्म कर लेगा इस टारगेट को, 11 दिन में। पहले का आंसर आ चुका है। अगला क्या है, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन 5th डे एंड 7th डे। 5th डे एंड 7th डे का मतलब क्या है, आपका 7th टर्म एंड 5th टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैं सीधा बता देता हूं, A7 माइनस A5 आपसे पूछ रहा है। अगर मैं an की बात कहता हूं, an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, तो ये हो गया a प्लस 6d, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में क्लोज किया, माइनस a प्लस 4d, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d। अगर आप गौर करेंगे तो a इससे ये कैंसिल, तो आपको पता चला कि 6d में से 4d गया, कितना आया 2d आया, और 2d का मतलब कितना था बेटा 2 सेकेंड। तो बेटा ये 4 सेकेंड का डिफरेंस आएगा। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों मिलेगा, बेटा डिफरेंस में माइनस ले लो प्लस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 4 सेकेंड इसका डिफरेंस रहेगा। और ऑब्वियसली बात है 5 से 7 तक जाओ, पहले 5वें दिन में जो भी टाइम रहा हो, फिर 6ठा दिन आया होगा, फिर 7 में यहाँ पे 2 सेकंड कम हुए होंगे, फिर यहाँ पे 2 सेकंड, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 4 सेकंड का। ओरल भी आप इसको टैकल कर सकते हो। अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, आपसे कह रहा है कि विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। तो मैंने कहा लेट्स से nth टर्म विल बी फॉलो द दिस कंडीशन। तो मैं क्या करूंगा इसकी इक्वेशन बना देता हूं, इस घर को सोल्व करके लाएंगे। देखो बेटा a कितना है यहाँ पर बेटा 3, a कितना है बेटा 3, ठीक है बेटा। d कितना है बेटा 15 में से 3 जाएगा बेटा कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है बेटा, 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा। अब आपसे यहाँ तक जा रहा है 39 तक चलता चला जा रहा है, कौन सा टर्म इतना होगा, मैंने कहा nth टर्म ऐसा होगा, तो आप कहोगे nth टर्म ऐसा होगा। अच्छा an जो है कैसा है, an टर्म ऐसा है 120 मोर है, किससे 120 मोर बता रहा है बेटा 21 से, a21 से। तो मैंने आपकी कंडीशन बना दी, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 120 प्लस a की वैल्यू लगा दो इसकी a प्लस 20d। अब सभी में आप क्या करोगे वैल्यू लगा दीजिए, a है कितना बेटा यहाँ पर 3, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू लगा देंगे, आपके पास क्या मिल जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी, भाई इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए सवाल हमने दे दिया, ठीक है बेटा। चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और उसमें केस स्टडी के क्वेश्चन को फिर से टैकल करेंगे। कोई केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बच्चा इनसे डरता क्यों है, केवल इस वजह से डरता है कि वो लैंग्वेज से डर रहा है, लेकिन कई बार लैंग्वेज यूज होती है, कई बार लैंग्वेज यूज नहीं होती है, तो कैसे करना इस बात को समझ लीजिए। कहता है इन मंथ ऑफ अप्रैल टू जून दिस मंथ द एक्सपोर्ट पैसेंजर कार्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 26% इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ दिस मंथ एज पर आर रिपोर्ट। बहुत बढ़िया। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस इतनी कार, ओ तेरी की दिस वन कार बनाना, ये देखो इन्फॉर्मेशन मिलनी चालू हुई, ठीक है। एंड दिस वन किसमें 8th ईयर में, 4th ईयर में इतनी और 8th ईयर में इतनी। कैसे, एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली। अच्छा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है यूनिफॉर्मली एक समान हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो बढ़ने वाला प्रोडक्शन है, बाई अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन फिक्स बढ़ रहा है। अगर एक साल 10 बढ़ता है तो दूसरे साल भी 10 बढ़ता है, तीसरे साल भी 10 बढ़ता है, ऐसे बढ़ रहा है। तो क्या कहता है, बेस्ड ऑन द फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। ओ तेरे की, मैंने कहा देखो बेटा, मैंने भाई प्रोडक्शन लिखा लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा लेट प्रोडक्शन ऑफ कार इन फर्स्ट ईयर की बात कह रहे हो तो मैंने कह दिया ए, सही है, ए हो रहा है। और मैंने कहा फिक्स नंबर का इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, फिक्स नंबर ऑफ कार इंक्रीज, तो वो होगा क्या बेटा, हर बार बढ़ रहा है तो वो कॉमन डिफरेंस बनेगा, हाँ जी इंक्रीज। तो बेटा ये क्या हो जाएगा डी, मैंने कह दिया वो जो है वो डी है बेटा, सही है। नाउ तो पहले नाउ तो जो हमारे पास प्रोडक्शन बनेगा फर्स्ट ईयर का बनेगा, सेकंड ईयर का बनेगा, थर्ड ईयर का बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं दिखा दूं। ये ए होगा, ये ए प्लस डी होगा, ये ए प्लस 3D होगा,
ऐसे करके चलता हुआ चला जा रहा है। सही है। आपसे कह रहे फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये वाली कंडीशन लगा दो। फोर्थ ईयर का मतलब A4 आपको गिवन है कितना, A4 आपको गिवन है कितना 1800, तो ये हो गया A प्लस 3D इक्वल्स टू 1800, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है बेटा 8th ईयर में 26 है, तो मैं 8th ईयर की बात करूं तो A8 कितना हो गया बेटा आपके पास 2600। मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे A प्लस 7D इक्वल्स टू 2600, दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो A से A कैंसिल, 7D में से 3D जाएगा बेटा, कितना बचेगा 4D बचेगा। 2600 में से इसको आप माइनस करोगे तो बेटा कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेटा कितना, अच्छा 800 बच जाएगा बेटा। क्लियर बेटा, 800 तो D कितना आएगा 200। तो जो हर साल जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 200 कार्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सही है। अच्छा ये, अच्छा फर्स्ट ईयर कितना है, अब D की वैल्यू को यहाँ लगा दो, D की वैल्यू को कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, तो यहाँ लगा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट D की वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ। तो A प्लस D की वैल्यू जब आप यहाँ लगा दो 600 हो जाएगा इक्वल्स टू 1800। तो बेटा फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा 1200। तो पहले वाले का आंसर आपने बता दिया है 1200 इज योर आंसर, 1200 कार का प्रोडक्शन होगा। फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर, आपसे पूछ रहा है A12, अपने आप करेंगे A प्लस 11D, A कितना है बेटा 1200 प्लस 11D कितना है 200। डू योर सेल्फ, कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर, तो S ऑफ 10 पूछ रहा है। S ऑफ 10 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप करेंगे। S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो इसमें लगा दो 10/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू a का मतलब 1200 प्लस n का मतलब 10 माइनस 1 और d का मतलब 200 चला हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। बोलो मजा आया। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द टोटल प्रोडक्शन रीच द एच वन, मैंने कहा लेट n ईयर में ये प्रोडक्शन पहुंच जाएगा कितना 31200। तो n वाला फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ n वाला n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 0। a की वैल्यू लगाओ आप अलग, d की वैल्यू लगाओ आप अलग 200, इसकी लगाओ 1200, सोल्व करेंगे n का आंसर मिलेगा। बोलो राधे राधे। इस तरह से हमने पूरी बात को निपटा दिया। सही है। मैंने केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के लिए हुए थे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर देना चालू करें तो आपको मजा आएगा चीजों को करने में। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने एपी का पूरी कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। इसके जस्ट बाद हम लोग मिलेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा ट्रेंगल के साथ। किसके साथ मिलेंगे बेटा, ट्रेंगल। और ट्रेंगल वेरी टफेस्ट चैप्टर माना जाता है 10th वाले बच्चों के लिए, लेकिन हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने हमारी 10th की ट्रेंगल वाली सीरीज आपने देखी, ट्रेंगल कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। मैथ्स की सीरीज को लगा डाला तो मैथ्स आपका होगा झिंगा डाला। सही है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।